हालेलुया। आपसे बात करूंगा चार अलगताई के विषय में। मैं आपको पुराने नियम से बताऊंगा और चार अलगताई जो प्रभु ने नए नियम में लिखा है हम देखेंगे आज वचन से। और जो आज मैं बात करना चाहता हूं अलगताई, प्रभु अलग करेगा। आज जो उथले पुतले हैं और गहराई ये फर्क होएगा। अभी लग रहा है कि वो भी सब ठीक चली जा रहा है, सब चर्च। मैं आपको बोल रहा हूं अलगताई, गहराई में जो सीरियस है अपनी तैयारी के लिए, प्रभु अलग करेगा उन्हें। जो वचन के ऊपर जिनका हार्ट लगा हुआ है और जो सीरियस है, गंभीर है, प्रभु अलग करेगा। रैप्चर में उठाए जाने से पहले अलगताई आएगी। प्रभु अपने लोगों को अलग करेगा। हालेलुया। जब इजरायली लोग मिस्र में थे, मिस्र की गुलामी में थे, जाने से पहले वो अलग करे गए। हम निकालेंगे वचन में से, देखेंगे। निकालो निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे 8 उसका 22 और 23। और गोशेन जगह कौन सी है? जहां पे इजरायली रहते थे। अगर आप पढ़ो, बाइबल कहती है जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना तो वहां पे जब उसने अपने फादर को, उसने अपने भाइयों को, 12 भाइयों को जब बुलाया मिस्र में रहने के लिए, क्योंकि मिस्र में ही अनाज बचा था, आप सब जानते हो। और उस जगह में रहने के लिए जब बुलाया तो गोशन नामक जगह थी जहां पे यूसुफ ने अपने पिता को, अपने 12 भाइयों को और सारी इजराइल की जो प्रजा थी, गोशन नाम की जगह पे रखा था। ये गोशन वो जगह है जहां पे इजराइली रहते थे मिस्र के अंदर। गोशेब, गोशन इंग्लिश लिखा है गोशन। जो प्लेस ऑफ गोशन है जिथे इजरायली लोग रहंदे सी को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, वो जगह जिसमें मेरी प्रजा रहती है मैं अलग करूंगा। इसका मतलब हम सेपरेशन देखते हैं। प्रभु अपने लोगों को अलग करता है। जिनका हार्ट प्रभु के साथ है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस है, प्रभु उन्हें अलग करेगा। मैं उसमें से ढांसू के झुंड ना होंगे जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। यहोवा अपने आप को प्रकट करने के लिए अलगताई को करेगा। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। अब समझ रहे हो, ये यहोवा का वचन है। मैं अंतर को ठहराऊंगा। इसका मतलब हम अलगताई को देखेंगे। ये यूं ही नहीं है, ठीक है, चली जा रहे हैं सब। अलगताई, प्रभु रैप्चर से पहले कलीसिया में अलगताई करेगा। मिस्र में से इजराइलियों को निकालने से पहले उनकी अलगताई हुई। और कहां हुई अलगताई? मिस्र के अंदर ही हुई अलगताई। अब समझ रहे हो, ये अलगताई स्वर्ग में नहीं होगी, ये रैप्चर से पहले संसार के अंदर ही होगी। उनकी अलगताई मिस्र के अंदर ही हुई। गोशन जगह मिस्र के अंदर ही थी। तो जो हमारी अलगताई इसके अंदर ही। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? सेपरेट करेगा परमेश्वर, अलग करेगा। प्रभु हमें बेबीलोन से अलग करेगा। इस संसार से, संसारिक बातों से परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है। फैरो जो उस जगह का राजा था, ऐसी आज शैतान राजा इस संसार का। प्रभु अलग करता है अपने लोगों को। हालेलुया। निर्गमन 9 उसका 4। परंतु यहोवा इजराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। हालेलुया। केवल इतना नहीं, पशुओं और मिस्री के पशुओं में भी ऐसा अंतर करेगा कि उनमें से उनका कोई भी ना मरेगा। अब समझ रहे हो, इजराइलियों के जो जानवर थे, आप लगाओ जितने वो थे 10 गुना उनसे उनके जानवर थे। तो अगर वो 30 लाख थे, अगर वो 40 लाख थे, आप समझो 4 करोड़
जानवर था उनके पास, उसमें लगा लो गाय, बैल, ऊंट, जितना भी लाइफ स्टॉक, जितनी भी कैटल, इतनी थी उनके पास। यही कारण था फिरौन बोलता है कि अपनी कैटल को छोड़ जाओ, अपने जानवरों को छोड़ जाओ, तुम चले जाओ, क्योंकि वो जानते थे। आप समझ रहे हो? और बाइबल कहती है सारी मिस्र में प्लाग फैला और सारे जो मिस्री के पशु थे वो मर गए और इजराइलियों का एक पशु को भी कुछ नहीं हुआ। अलगताई, फर्क उस मिस्र के बीच में ही, आप समझ रहे हो? वो मिस्र के बीच में ही है और उनके जानवरों को कुछ नहीं हो रहा और उनके सारे जानवर मारे गए। अंतर, प्रभु अंतर करता है। हालेलुया। जितनी मर्जी बड़ी बड़ी महामारियां आ जाएं, बड़े बड़े प्लाग आ जाएं, समझ रहे हो, जितने यीशु के लहू के नीचे ढके हुए हैं वो सुरक्षित हैं यीशु की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। अलगताई, डांसुओं के झुंड प्रभु अलग करता है। हालेलुया। धर्मी अधर्मी के बीच में सेपरेशन, पवित्र अपवित्र के बीच में सेपरेशन, प्रभु के साथ चलने वाले और प्रभु की बातों को हल्का जानने वाले, अलगताई, प्रभु सेपरेशन करता है। आप समझ रहे हो? अगर इसी आगे पढ़ो 5। फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने समय ठहराया। और अगर आप 6 पढ़ो इसी का, दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मरा। समझ रहे हो? मिस्रियों के सारे पशु मर गए और इजराइलियों का एक पशु भी नहीं मरा। अलगताई, वो उसी जगह पे है, पर क्या है, प्रभु अपने लोगों को अलग करता है। बाहर ले जाने से पहले, मिस्र में से बाहर निकालने से पहले प्रभु ने अलग किया, प्रूव किया प्रभु ने कि मैं ही यहोवा हूं, ये मेरी प्रजा है। आप चमकते हो, प्रभु आपको, आप अलग से चमकते हो। आप कल पिछली संडे देखा सी, हाँ, लोग आते हैं, क्या फर्क है, तुम क्यों इतने अलग हो, क्या है तुम्हारे अंदर? आप समझ रहे हो? यीशु अलग है। हालेलुया। जिसके हम हैं, जिसने हमें ऐसा बनाया है, यीशु। अलगताई। हालेलुया। निर्गमन 9 उसका 25 और 26। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मर गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। हालेलुया। अलगताई। अब समझ, जो इजराइल है वो आज की कलीसिया है। अब समझ रहे हो? जो पुराने नियम में हम इजराइल के विषय में पढ़ते हैं, आज की कलीसिया है। और जिन चीजों से इजराइल गुजरा, कलीसिया गुजरती आई है और गुजर रही है। लगाओ सेम वचन स्क्रीन पे। इसीलिए मिस्र भर में खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए। इतने बड़े बड़े ओले, अब समझ रहे हो? उनके खेतों पे, मनुष्य पे, लोगों पे, हर जगह गिरे और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई। पिछली हमने क्या देखा था? उनके सारे जानवर मारे गए। और आगे क्या लिखा है? और बाइबल कहती है नष्ट हो गए और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। सारी फसल खराब और सारे वृक्ष टूट गए, केवल गोशेन प्रदेश। अब समझ रहे हो? गोशेन प्रदेश, गोशेन की जगह कौन थी? गोशेन की जगह, हाँ, कौन रहता था उधर? इजराइली रहते थे, प्रभु की प्रजा रहती थी, प्रभु के लोग रहते थे। सिर्फ गोशेन जगह में जहां इजराइली बसते थे ओले नहीं गिरे। अब समझ रहे हो? जिथे ओ बसते सी
कल्ला ओही जगह सी जिथे ओले नहीं बरसे। आप समझ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, जहां पे आप बसते हो वहां पे कोई बीमारी आपकी लाइफ पे बरसने नहीं पाएगी। यीशु की सुरक्षा आपके साथ बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। बाकी सब जगह बरसे, बट जहां पे गोशन था वहां पे नहीं बरसे। कैसे? आपके चारों सर्कल में, आपके पेरीमीटर में हर जगह ओले बरस रहे हैं, बट जहां पे गोशन, जहां पे प्रभु के लोग थे, वहां पे एक भी ओला नहीं बरसा। सारी प्रजा, उनके सारे जानवर मारे गए, उनकी सारी उपज नष्ट हो गई, पर इजरायलियों का एक जानवर भी नहीं मारा गया। एक भी उपज को उनके कुछ नहीं हुआ। अलगताई प्रभु अपने लोगों को अलग करता है। जो जिनका हाथ प्रभु के साथ है, जो तैयार है, प्रभु अलग करेगा। अलग कर रहा है प्रभु इस समय पे। जो विश्वास में निर्बल है, इधर उधर उधर, वो नहीं ठहरने वाले, जो तैयार नहीं है, जो सीरियस नहीं है, प्रभु अलग करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अगला हम देखते हैं निर्गमन 10 उसका 21 से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला ना जाए। टटोला जा सके, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। पढ़ो आगे। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा और मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। अब समझ रहे हो? जो इब्रानी शब्द है वो मशाक है, जो इस अंधकार के जो टटोला जा सके। इसका मतलब जो विटनेस किया जाए, आपको पता चलता है कि अंधकार है। अब समझ रहे हो? ऐसा अंधकार आपके सामने बंदा खड़ा है और आप देख नहीं पा रहे। ऐसा अंधकार जो आपके अंदर तक अंधियारा कर देता है, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। इतना अंधकार छा गया था। टटोला जा सके, देखा जा सके, विच कैन बी, इंग्लिश में लिखा है विच कैन बी फेल्ट। तो पता है कि अंधकार छा गया, तो पता है जो आज अंधकार छाया है ये नेचुरल नहीं है। आपको पता है जो ये अंधकार नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये अलग है, जो फील किया जा सके, टटोला जा सके। जो ये शब्द इब्रानी का आया है, एक और जगह पे आया है। जिस समय पे बाइबल कहती है, जब याकूब की मदर ने जब याकूब के ऊपर वस्त्र पहना दिए, जानवर की खाल पहना दी, ताकि, और वो जो खाना तैयार किया था उसने, और उसको बोला कि तू जाके अपने पिता इसहाक को दे दे, ताकि जो ईसाऊ की आशीष है वो तुझे दे सके। बाइबल कहती है कि उस समय पे उसने उस चीज को टटोला, चेक किया, वो विटनेस किया जा सकता था। आप समझ रहे हो? वो फील किया जा सकता था। तो बाइबल कहती है जो ये अंधकार था, आप इट वॉज फेल्ट, उसी फील कर सकते सी, अंदर तक, आप छेद के अंदर जा रहा था हार्ट। आप समझ रहे हो? चारों तरफ ये बाहर का अंदर हर जगह ये अंधकार था। लगाओ सेम वचन स्क्रीन पे। अपना, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया। आगे आगे 22 और 23 वचन लगाओ, पढ़ो। यस। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा। अब समझ रहे हो? इतना अंधकार कि किसी ने किसी को नहीं देखा। एक मां ने मिस्र में अपने बच्चे तक को नहीं देखा।
हस्बैंड वाइफ ने आपस में नहीं देखा। आप समझ रहे हो? इसका बच्चा मां की गोद में होता है, जो छोटा बच्चा है, बाइबल में लिखा है किसी ने किसी को ना देखा। इतना अंधकार कि एक मां अपने बच्चे को ना देख पाए। दो जने आपस में खड़े, आप नहीं देख पा रहे। अंधकार जो टटोला जा सके, जो विटनेस किया जाए, जो फील करा जा सके, ऐसा अंधकार था जो मिस्र में छा गया। किसी ने किसी को ना देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा। आप समझ रहे हो? इतना अंधकार कि कोई उठा ही नहीं। सब बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। जिस कमरे में चले गए उसी कमरे में है। कोई बाहर से आवाज लगा रहा है। आप समझ रहे हो? दिन सब अंधकार। फिर भी अगर हम अब ऐसा अंधकार, अब फिर भी अगर इधर हम देखते हैं, हम फिर भी कुछ लाइट देख के फिर भी आगे चले जाते हैं। पर उस जगह पे बाइबल कहती है ऐसा अंधकार, ना तारे निकले ना कुछ। अब सामने वाला बंदा आगे क्या है, कुछ नहीं, कोई हिला ही नहीं। जहां पे बैठा है बंदा वहीं पे। लगाओ सेम वचन आगे स्क्रीन पे, सेम वचन को लगाओ। परंतु उस स्थान से कोई नहीं हिला। परंतु क्या हुआ? परंतु सारे इजरायली, परंतु सारे गोशेन के निवासी, सारे प्रभु की प्रजा, सारे जो प्रभु के लिए गंभीर है, उसकी योजना के लिए, बाइबल में लिखा है उनके घरों में उजियाला रहा। उनके घरों में उजियाला रहा। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी लाइफ में उजियाला रहे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फर्क उधर एक बंदा दूसरे को देख नहीं पा रहा, और बाइबल में लिखा है इजराइलियों के घर पे, इजराइलियों की जगह पे क्या रहा? उजियाला रहा। हालेलुया। और ये लाइट थिक वाली लाइट थी। जितना थिक अंधियारा था उतनी गहरी, उतनी थिक लाइट थी। फर्क, अंतर प्रभु दिखाता है। आप समझ रहे हो? इजराइल के लोग मिस्र में ही हैं, प्रभु ने फर्क दिखाया, प्रभु ने अंतर दिखाया। प्रभु प्रूव करता है कि मैं यहोवा हूं, ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं। प्रभु अपने लोगों के बीच अपनी गवाही देता है, वो प्रूव करता है। हालेलुया। हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, वो प्रूव करता है वो है।